पांच तत्व के शरीर के परे एक सूक्ष्म शरीर है और सूक्ष्म शरीर के परे इंद्रिया है। इंद्रिया के परे मन, मन के परे बुद्धि, बुद्धि के परे चित्त, चित्त के परे अहंकार, अहंकार के परे ये विषय और विषयों के परे ये प्रकृतियां, प्रकृति से परे शून्य और शून्य से परे ये सृष्टिकर्ता परमात्मा, परमात्मा के परे आत्मा और आत्मा के परे परमात्मा। ऐसे एक एक लांग कर हमको जाना है। वैसे आत्मा परमात्मा में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं, मगर उन्हें हम एक कह भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा परमात्मा का अंश है, परमात्मा अथाह है। जैसे कि गंगा जाके हमने गंगा जल लाया और गंगा जल लाके घर पे रख दिया, तो गंगा जल को गंगा नहीं कह सकते, उसको गंगा जल ही कहेंगे। मगर वही जल वापस जाके हमने गंगा में डाल दिया तो वो बन गई गंगा। ऐसे ही आत्मा परमात्मा का संबंध है तो दोनों एक, मगर दो कह नहीं सकते। तो जब लग माया माय है रे, गयो भरम नहीं भाग, भरम दूर नहीं होगा, न माया की भक्ति से, न माया के कोई शब्द से, न माया की साधना से हमारा भरम नहीं जाएगा। भरम कब जाता है? महाराज मत कहते हैं एक भजन में, के सुख राम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे, के सुख राम शब्द पाया सुपत आवे, बिन पाया नर के बो तेरो, दिल का भरम न जावे, बिन पाया शब्द जोरावर, ताकतवर, बहुत ही शक्तिशाली है। शब्द हमारा पेक है, भेज दिया जुगमाए, भरम करम को ढा के हंस ले आवे जाए। जिसके भीतर में सत्शब्द जागृत हो गया, उसका कोई भरम बाकी नहीं रहता है। वो शब्द ही इतना पेक है, शब्द ही इतना शक्तिशाली है। के सुखराम शब्द जोरावर पाया सुपत आवे, और बिन पायो नर कहे बहु तेरा। अब जिसके भीतर में वो जागृत हुआ ही नहीं है, अब उसके बारे में वो कितना भी ज्ञान दे दे, सुनने वाले के भीतर में वो जागरूक हुआ तो वो समझ लेता है कि इनके भीतर में वो प्रकट नहीं हुआ है। वो तो वही जानते हैं। और यही तो है बिरले का काम। अब और किसी सत्संग में जाके हम सत्संग पे अगर चर्चा करेंगे तो कोई समझेगा नहीं, किसी के पल्ले नहीं पड़ेगा। यहाँ बैठे हुए हरिजन ही इसको समझ सकते हैं।
और यही है भेद। यही महाराज कह रहे हरि को भेद नियारो रे लक्ष्मी बिरला कोई, और न दूजो जान सिरे कोई जाने हरिजन होए। वही जानेंगे और नहीं समझ सकते। इसीलिए तो महाराज ने विठलराव की संवाद में आखिरी की दूसरे नंबर की साखी में जगत के बारे में अपने विचार स्पष्ट रख के चले गए। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नाही, कहने से कोई मान नहीं रहे। और ज्ञानों में, ज्ञान के अर्थों में ढूंढ रहे हैं कि मतारू जुग से सोच मोटो मुजमाई, मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सत्यलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई, सुख राम कहे सत स्वरूप की आज्ञा मुझ होय, हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो मत कोय। कैसे संत जीवों का उद्धार करे? यहां तक तो कोई आए तो सही, जब तक शरण में नहीं आएंगे तब तक ये सत्ता जागृत नहीं होगी उनके घट के भीतर। ये ज्ञान का विषय नहीं है, ये बुद्धि का विषय नहीं है, ये तो एक अगम गति है, ये तो कुदरत कला का खेल है। आ तो एक अगम गत होई, कहन सुनन में आवे नाही। ये कहने का सुनने का विषय नहीं है, ये लेना देना नहीं है, ये तो एक अगम की गति है। भुरकी संतो भुरकी मेरे सब संताले धारी, और जो लेवे ताही में डारू जुगसू कर दूं न्यारा। अब जो लेगा उसी के भीतर में महाराज कहते हैं कि मैं ये भुरकी डाल दूंगा, और भुरकी डालते ही वो जगत से न्यारा हो जाएगा, जगत उसको फीका लगने लगेगा। के सुखदेव जी सब सामलो रे, उलट चढ़्यो आकाश। किसको भेद मिला? परमात्मा प्राप्ति का भेद क्या है? ये महाराज इस छोटे से हरजस के इस आखिरी पंक्ति में सबको खुला कर रहे हैं। हंसाकु परमोद के निज कण देऊ बताए, मोक पंत सुख राम के खोलो या घट माय राम जी, खोलो या घट माय। ये रास्ता घट में ही है, घट के बाहर नहीं है। कोई अगर कहे कि शरीर से बाहर ही जाना है तो मैं क्यों न बाहरी सुरती लगा दूं, नहीं जमेगा। सुरती लगा के कुछ न कुछ आनंद आएगा, कुछ न कुछ अनुभव आएगा, मगर इससे कर्म नहीं कटेंगे, इसके कर्ता भाव नहीं मिटेगा, अहंकार नहीं मिटेगा। एक व्यक्ति के मन में आया कि मैं तो धर्मराज के जैसा न्यायी हूँ, सत्यवादी हूँ, और मेरे अंदर भीम के जैसा बल भी है, और मैं अर्जुन के जैसा धनुर्धारी भी हूँ,
उसके अंदर ये सारे गुण थे, और नकुल सहदेव भी उनके अंदर गुण थे। तो उनको लगा क्यों ना हम एक नई महाभारत बनाए। क्या कहते उसको, रामायण और ये दूसरा ग्रंथ है महाभारत, ये दोनों विशाल ग्रंथ है हमारे। तो उसके मन में इच्छा हुई कि अब ये महाभारत पुराना हो गया, अब वो तो चले गए, पांचों पांडव चले गए, द्रौपदी चली गई, मगर पांचों पांडव के गुण मेरे अंदर है। अब नया भारत लिखने के लिए प्रारंभ किया जाए। एक पंडित जी को बुलाया, कहा कि आपको नया महाभारत लिखना है। वो महाभारत तो व्यास मुनि ने लिखा था, आपको भी व्यास के जैसा दर्जा मिलेगा, आगे आने वाली आपकी महिमा करेंगे। वो कहने लगा, जैसा आप कहते हो, क्या फीस है बताओ लिखने की। अब पंडित जी ने कहा, जो देना है वो दे दीजिए, मगर मेरी भोजन प्रसाद की व्यवस्था अच्छे से करना, और एक कमरा मुझे दे देना, उसमें कोई आना जाना किसी का नहीं होना चाहिए, कोई मुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो उसने कहा, ठीक है, सारी आपकी व्यवस्था हो जाएगी, आप लिखना शुरू करो। अब जैसा इसने कहा वैसा उस लिखने वाले को एक कमरा दे दिया। अब क्या लिखेगा, वो बैठा रहा, दोनों टाइम भोजन, चाय, नाश्ता, सब कुछ सुविधा थी, लेता गया, आराम करता रहा। 4-6 महीने बाद उसको कहा कि देखे भाई महाभारत कहाँ तक पूरी हुई। पूछा, पंडित जी महाभारत का कहाँ तक आया काम। उसने कहा, लगभग पूरा होते आ रहा है, बहुत बढ़िया महाभारत बन रही है, आप चिंता मत करो, थोड़ा और समय चाहिए। अब जितना समय लेना था उतना समय लिया, एक दिन आ गए। अगर लिखना हो गए हो तो बताओ महाभारत कैसी लिखी है, उसमें मेरी कैसी महिमा है। उसने कहा, लगभग 90% का काम हो गया, अब केवल द्रौपदी को बुलाइए। द्रौपदी चाहिए ना, महाभारत बिना द्रौपदी से तो पूरा ही नहीं होगा। कहते हैं कि द्रौपदी के एक ही वचन से इतना महाभारत खड़ा हुआ। अंधे के लड़के अंधे ही रहे, इतना ही तो कहा था। तो जब तक द्रौपदी ना आए महाभारत पूरा नहीं होगा। अब उसके पत्नी को बुलाया, पत्नी को पूछा, आप ही द्रौपदी हो। अब उसको तो सिखा कर भेजा था, हाँ मैं ही द्रौपदी हूँ। जब मेरे पति के अंदर पांचों पांडव के गुण है तो मैं ही द्रौपदी हूँ। मगर द्रौपदी के तो 5 पति थे, आपके कहाँ हैं, लाओ 5 पति, आपके 5 पति लाओ, फिर महाभारत मैं पूरा करता हूँ। वो गुस्से से उसमें बहुत क्रोधित हो गई, कहने लगी, क्या बात कहते हो, 5 पति कहाँ से लाओ, मेरे तो एक ही पति है। अब जब तक 5 पति नहीं लाओगी महाभारत पूरा नहीं होगा। अपने पति की ओर गई, कहने लगी, ये तुम क्या लिखवा रहे हो, कहाँ से लाओ मेरे 5 पति। तो सबके बस की बात नहीं है, अहंकारवश आदमी कुछ भी करे तो उसको जनमान्यता नहीं मिलती है। तो भेद जो है वो भीतर है, इसी भेद से हमारे सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह और जगत का ये प्रेम भी हमको मिथ्या लगने लगेगा। ऐसा ये भेद है, अद्भुत भेद है, और ये भेद भीतर है। अभी घटपर्चे में बात आती है, उलटा अंबर फाड़ के दशा त्रिकुटी जाय, सुख राम त्रिकुटी चैन रे, शब्दा माय लखाय।
बाहर का आकाश ये हमारा मस्तक है, भीतर का आकाश। अब पहले तो आकाश में प्रवेश करना पड़ेगा। एक एक तत्व को हमको छोड़ के जाना है। पहले पृथ्वी तत्व को छोड़ेंगे, फिर जल तत्व को, फिर अग्नि तत्व को, फिर वायु तत्व को, फिर आकाश तत्व को। तो आकाश में तत्वों में प्रवेश करना पड़ेगा, तभी तो पार होंगे। पहले तो भीतर में प्रवेश करो और आकाश को कैसे उल्टा अंबर फाड़ के नीचे से, इधर से आगे गेल दो जा फूटी सोच रया मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला अमर लोक सतसाई। सतगुरु शरण नाम, सतगुरु शरण ज्ञान सूझा, दोनों गेल रहे पिछवाड़ी बीचे रहा दिखाए। बीच के रास्ते से हम अब आकाश को फाड़ के आकाश में प्रवेश कर रहे हैं। फिर जब आकाश में हमारी पिंड की सारी ऊर्जा ऊपर ब्रह्मांड में आ जाएगी, तभी तो फूटने का चांस है। ये सिद्धांत है, जब तक ऊर्जा कहीं हम जमा नहीं करते तब तक स्फोट नहीं होता है। हमारा सबका आखिरी का जन्म, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ हमारे बाप जी के सामने, अभी का नहीं, आखिरी का जन्म। जब हमको वापस आना ही नहीं है तो सभी 10वें द्वार फोड़ के ही जाएंगे। 10वें द्वार फोड़ कर निकसे नहीं कोई अटकन आ रहा। अभी चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि हम उसी रास्ते से जा रहे हैं। के सुखदेव सब सामड़ो रे उलट चढ़ो आकाश, पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से जब हम ऊपर चढ़ेंगे। अब ये भी बात जरा सुन लो, केवल सूरत से ही ऊपर नहीं चढ़ना है, सुरती तो शब्द के साथ लगी ही रहेगी। ये चितमन बुद्धि अहंकार सुरती शब्द के साथ आगे जाएंगे, और जो 9 द्वार से जाने वाला है उस प्राण को भी ऊपर चढ़ाना है। ये प्राण जब तक ऊपर नहीं जाएगा, ये पिंड जब तक खाली नहीं रह जाएगा, तब तक वो 10वां द्वार नहीं फूटेगा। फूटेगा जरूर, ये जन्म में नहीं तो वो जन्म में, इसमें कोई चिंता नहीं। क्योंकि प्राण ही 9 द्वार से निकलता है, और वो जीव का प्राण है। जब वो प्राण ही निकल गया तो जीव भी उसके साथ चला गया। अब ये प्राण है कहाँ? ये प्राण निकलता कैसा है? ये प्राण को कैसे चढ़ाएंगे? तो प्राण के बारे में समझना पड़ेगा। महाराज कहते हैं, प्राण को पांव पर मोद निज ज्ञान है, अरद उरद बीच रहत सारा। कहाँ रहता है प्राण? अरद और उरद के बीच में। अरद उरद के बीच में बसे सिखावन हार, सो सतगुरु सुखराम कहे, निरखो उन मणिधार राम जी, निरखो उन मणिधार। अरद उरद, अरद उरद सांस उसास नहीं है, क्योंकि महाराज वहां स्पष्ट कह सकते थे सांस उसास। हम अर्थ करने को कर लेते हैं, बात ठीक है। अरद का अर्थ होता है नीचे, शब्दशार्थ। उरद का अर्थ होता है ऊपर। यहाँ हमारे ध्यान में अरद का अर्थ होता है पिंड, और उरद का अर्थ होता है ब्रह्मांड। पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में, पिंड से ब्रह्मांड में धारोधार जो हम भजन करते हैं। श्वासा तो हमारी नाभि में ही चल रही है, शब्द हमारा ऊपर है, सुरती हमारी ऊपर है, फिर भी
श्वासा तो नीचे चल ही रही है। जब तक श्वासा पलट नहीं जाती तब तक भजन करते रहो। श्वासा पलटने का मतलब ही है आपका प्राण ऊपर चला गया, पलट गया। हरद उरद बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरात, राम राम चढ़ी है नाव बरात, पीछ मगेल होया धुन सबद की, पीछ मगेल होया धुन सबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय, नहीं रे ऐसो लगन दूजो कोय। ये है भेद, यह है उलट पिछड़ने का रास्ता। केवल सुरती लगा के धुन सुनने में लग गए, आनंद आने लगे और भी बहुत कुछ बाकी रहा। इस प्राण को ऊपर ले जाना है और प्राण का पांव प्रमोद निज ज्ञान है। ये निज ज्ञान ही उसके पैर है। बिना पैर से कोई कैसे जाएगा? ये पिछम के रास्ते का ज्ञान ही प्राण के पैर है। यूं गुण न्यारो राग में, यूं चर्चा में होय, और उलट चढ़े सो रीत सुन और न सुननी कोई। ये तो महाराज ने पूरी गाइडलाइन हमको बता दी है। चर्चा तो इसी विषय पे होनी चाहिए। पीछम का मार्ग क्या है, कैसे खुलता है और कैसे उस पे आगे चढ़ा जाता है, बीच में कहाँ कहाँ बंद लगते हैं, बंद कैसे खुलते हैं, यही तो भेद है। तो पिंड से ब्रह्मांड में निरंतर प्राण ऊर्जा को सांसों सांस में राम राम रटन करते हुए निरंतर वो चढ़ती रहती है। इसका प्रमाण है पीछम गेल हुए धुन शब्द की चालत है दिन रात। रीढ़ की हड्डी में आपको एक ऊर्जा ऊपर चढ़ती हुई हमेशा लगती रहेगी। धीरे धीरे जब ये श्वासा पलट जाएगी, ये ईड़ा पिंगड़ा दोनों एक होके ऐसी श्वासा ऊर्ध्वगामी हो जाएगी, फिर आपको यहाँ भजन करने की कोई आवश्यकता नहीं, करोगे भी तो नहीं होगा, क्योंकि जिसके आधार से हम भजन कर रहे हैं वो श्वासा ही पलट गई। रसना सेव थकी जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारक माँ की, ध्यान सुषमणा जागे। अब भजन होने लगेगा। अब ये भजन करने वाला भजन नहीं रहा, ये होने वाले भजन में परिवर्तित हो जाएगा। चंद सूर उलट पलटावे, वो में सोऊं समाया। शब्द को ध्यान रखो, ये हमारी जो चेतना है, जो तीन गुणों के साथ है, उसको कहते हैं ओंकार। यहाँ त्रिकुटी में ओंकार है, त्रिकुटी लग ओंकार, जन दरिया इन आगे ररंकार निर्धार। ये मन बुद्ध चित और ये ओंकार यहाँ त्रिकुटी तक है, और इस वो में ये स्वयं श्वासा समा जाती है। तब हमारा प्राण वहाँ चला गया। दूसरी बात, बंद लगते हैं प्राण। शब्द को बंद लगा नहीं, शब्द अटकता नहीं। तो हम कहते हैं कि शब्द अटक गया। अटक रयो रे साधु, अटक रयो रे, कोई मुझ मेरे लगावे बे
शब्द नहीं अटकता, अटके नहीं बिचे किसी हूँ से, ना कोई आड़ो आवे। माया ब्रह्म सकल सोई दूजे, सब कोई दर्शन चावे। शब्द अटकता नहीं है, प्राण अटकता है, प्राण को बंद लगता है।